नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी टीचर दीपेंद्र की है। पूरी कहानी में हम इन्हें दीपू बोलेंगे और इनके एक स्टूडेंट के बारे में है, दीपू और विकास। ठीक है, ये कमाल के टीचर हैं। ये 10th 11th 12th के बच्चों को एग्ज़ाम टाइम में ही समय दे पाते हैं। वैसे एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी में अच्छे ओहदे पे है। घर परिवार में सभी लोग जो हैं वो दूसरे स्टेट में रहते हैं और ये दीपू भैया कमरा लेकर कहीं और। विकास को जब पता चला, और विकास उस वक्त 10th में था, कुछ कन्फ्यूज़न थे, भैया से पढ़ने आया और उनका हिसाब ऐसा नहीं था कि आधे घंटे पढ़ाना है, 1 घंटे पढ़ाना है। ना तो वो पैसे लेते और समय सीमा भी नहीं थी, आप कितनी देर भी पढ़ सकते हो। वो अपने ऑफिस का छुट्टी कर लिया करते थे कि घर से काम कर दूंगा, और अच्छे काफ़ी ऊंची पोस्ट पे थे तो कहने सुनने वाला, शायद कोई हिसाब किताब नहीं था। तो दीपू और विकास के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये आर्टिकल दोनों के माध्यम से मेरे पास आया है। मैंने पूछा था विकास से, जब फ़ोन पे बात किया, मैंने कहा यार जो आप बोल रहे हो दीपू भाई से बात करा सकते हो? उसने कहा हाँ हाँ, और सर भी चाहते हैं कि आप हमारी कहानी बताओ। देखिए, आपने कुछ चीज़ें बोली हैं कि नितिन हमारे कोचिंग का नाम मत बोलिएगा, जगह मत बोलिएगा, लेकिन जब आप भला काम कर रहे हो तो आपके बारे में बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रमोशन वगैरह पैसे वैसे नहीं लेता और मैं करता भी नहीं। आपको बताइए, मैं कोई यहाँ पर सामान बेचने नहीं बैठता। पहली बार आए हो, मुझे नहीं जानते। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। थोड़ा सा अलग तरीके से सुनाता हूँ। अगर एक आध कहानी सुनने के बाद आपको लगता है कि चैनल उचित है, दोबारा देखने लायक है, तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, फिर ऑल के ऑप्शन को। और आज की कहानी का रिस्पॉन्स आप मुझे लाइक शेयर कमेंट से बताएंगे। पसंद नहीं आती तो डिसलाइक करो, कमेंट में बताओ कि क्या बुरा था। ठीक है, तो कहानी शुरू करने से पहले इंट्रो, फिर शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। हाँ, मैं इधर उधर जा सकता हूँ। जय बोले। आज की कहानी दीपू भैया से शुरू होगी। दीपू भैया एक ऐसे टीचर जो कि पैसे नहीं लेते और अपने शौक के तरीके से, मन है, हॉबी है, बच्चों को पढ़ाते हैं। और कमाल की बात देखिए, बच्चों को उनके मुश्किल सवाल बड़े आसान लगने लग जाते हैं, डाउट्स क्लियर होने लग जाते हैं, और जो कभी फिजिक्स में दिक्कत है, कभी केमिस्ट्री में, कभी मैथ्स में, वो आसान लगने लग जाती है। दीपू भैया कोई जादूगर है क्या? और तो और जब बच्चे आते हैं तो उन्हें कभी नूडल्स बना के खिला दिया, कभी गन्ने का जूस वाला है सामने तो उससे सबको बच्चों, अरे भाई काम खर्चा करे जा रहा है, बच्चों से पैसा ले नहीं रहा है, आखिर चाह क्या रहा है? ऐसा तो नहीं कि ये कोई काला जादू कर रहा हो, है ना? दिमाग में आती हैं चीज़ें। खैर, अभी जोड़ता हूँ विकास को। विकास एक 10th में अभी जो बच्चा पढ़ रहा है, अप्रैल के आसपास की बात थी। इसे किसी ने बताया दीपू भैया के बारे में। ये बोलता है कि मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, साइकिल से जाऊँगा तो आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। ये गया, दीपू भैया से मिला तो वो कहते हैं कि देखो भाई, जगह हो जाए बैठ जाओ, मैं किसी को पढ़ने के लिए कभी मना नहीं करता, लेकिन क्लास में सिर्फ पढ़ाई होगी। इसने फ़ीस पूछी, उन्होंने मना कर दिया कि कुछ भी फ़ीस नहीं है, आपको घर से 10 रुपये भी नहीं लाने। आज के टाइम में जब बहुत सारे टीचर, बहुत सारे गुरु, कोई ऑनलाइन कोई ऑफलाइन, स्टूडेंट्स के खाल तारने में लग रहा है, ऐसे में ये कहते हैं कि मुफ्त है। कमाल की बात है। भैया कुछ भी रुपया नहीं देना है? नहीं, बस एक काम करना, आप 100 किलो मिठाई ले आना। और सारे बच्चे दीपू भैया की तरफ देखने लगे। भाई इतने सारे बच्चे हैं, कम से कम 60-70 बच्चे बैठे हुए थे, इन सब के लिए मिठाई चाहिए ना, 100 किलो। अब सब बच्चे हंसने लगे। विकास बोलता है कि भैया मैं 100 किलो मिठाई लेकर कैसे आऊँगा? दीपू भैया हंस के बोलते हैं कि अरे मेरे इनोसेंट भाई, कुछ नहीं लाना, आपको कॉपी किताब लानी है, पेन पेंसिल लानी है, बाकी कुछ नहीं, फीस नहीं लेता मैं। विकास ने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर मतलब आप सच में, उन्होंने कहा सच में क्या लिख कर दूं? और सच में इन्होंने लिख कर दे दिया, मैं फ़ीस नहीं लेता। विकास ने वो कागज़ संभाल के रख लिया, मम्मी पापा को दिखाया। सब कहते हैं कि हाँ इसके बारे में लड़के के सुना तो है, लेकिन मुफ्त में क्यों पढ़ा रहा है, इसमें इसका क्या फ़ायदा है? अरे उसका शौक़ है। अरे शौक़ में अगर 60-70 बच्चों से वो फ़ीस ले, अगर 500 रुपये ले तो भाई कमाल के पैसे कमा सकता है। और तो और ये यूपीएससी की भी तैयारी करा रहे हैं। अगर आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हो, किसी में भी, तो आप दीपू भैया से हेल्प ले सकते हो, बस वो घर पे होने चाहिए। इनके ट्यूशन का हिसाब किताब ऐसे ही है।
ये व्हाट्सअप कर देते थे बच्चों को कि आज 6 बजे से पढ़ेंगे। शुरुआती टाइम तो 6 है, लेकिन ट्यूशन चलेगी कितने बजे तक ये कोई गारंटी नहीं है। और भैया रात के 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ाते हैं जब अगले दिन किसी का एग्ज़ाम हो। चाहे सिंगल बच्चे को पढ़ाना पड़ जाए, लेकिन वो उठेंगे, बैठेंगे और पढ़ाना शुरू कर देंगे। इतना बेहतरीन, इतना प्यारा इंसान। आसपास के कुछ कोचिंग सेंटर वालों को इससे जलन और दिक्कत होने लग गई। भाई इतने साल में हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन अब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और ये काला जादू जो होता है उसका सहारा ले लिया। कोचिंग सेंटर में उन्होंने अपने 2 लोग भेजे, ये सीधा सीधा बता रहा हूँ। और आपने तो मुझे बोला है कि नितिन भैया इस कोचिंग का नाम, देखिए आपका जैसे नाम नहीं बोला, मैं उसका भी नाम नहीं बोलूँगा। दीपू भैया के पास 2 स्टूडेंट और जुड़ते हैं विकास के आने के 1 हफ्ते बाद। उन्होंने कहा कि दीपू भैया मेरे को ऐसे ऐसे मैथ्स में दिक्कत है, मुझे साइंस में बड़ा समस्या हो रहा है और ये सब्जेक्ट में यहाँ दिक्कत आ रही है। दीपू भैया ने कहा कि आप कहाँ रहते हो और आज से पहले कहाँ कोचिंग कर रहे थे। उसने बताया कि मैं उस वाले कोचिंग सेंटर में तो जाता था, लेकिन वहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा और वो अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं और अगले महीने की फ़ीस के भी हमारे पास भैया पैसे नहीं हो पाएंगे, प्लीज़ आप हेल्प कर दोगे। हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, जगह बना लो भाई सब लोग, और थोड़ा सा एक काम करो, ये वाला सोफ़ा ना घर के बाहर कर दो, आंगन में छोड़ दो और यहाँ 4-5 बच्चे बैठ जाएंगे। उन्होंने कमरे में जगह बना ली। अब बहुत एकदम गिच्ची पिच्ची बैठे हुए हैं बच्चे, मतलब क्या कहते हैं उसे, गिच्ची पिच्ची को, एकदम टाइट बैठे हुए हैं सारे। जहाँ पर 3 लोग बैठ सकते हैं वहाँ पर 4 बैठे हुए हैं। अब सबको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई चल रही है। ये जो 2 लड़के आए थे 15 मिनट बाद क्या बोलते हैं, एकदम नौटंकी सी करके, भैया पानी चाहिए था, प्यास लग रही है बहुत तेज। भैया ने कहा कि हाँ वहाँ पे जग है, गिलास भी है डिस्पोजेबल, पानी पी लो और वही डस्टबिन है फेंक देना। ये गया, इसने जग खोला है और ये सबसे पीछे बैठे हुए बच्चे ने देख लिया और फिर उसके बाद जग बंद कर दिया। बच्चे ने पूछा कि क्या देख रहा था। दीपू भैया ने पूछा, अरे क्या हो गया, दोनों आपस में क्या बात कर रहे हो। भैया इसने जग के ऊपर का ढक्कन खोला था। दीपू भैया ने पूछा कि क्या हो गया, क्या देख रहा था। उसने कहा भैया बस ये देख रहा था कि पानी में बर्फ तो नहीं पड़ी हुई, मेरा गला दिक्कत करता है। अच्छा, नहीं बर्फ वगैरह नहीं है, नॉर्मल है पानी। ठीक है भैया। इसने पानी नहीं पिया, वहां गया है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आकर बैठ गया। कुछ देर की पढ़ाई करी और आधे घंटे में ये दोनों उठकर, भैया हमें घर जाना था, कोई काम है। हाँ कोई बात नहीं, जाओ। भाई वो किसी को रोक थोड़ी ना सकते हैं। अब जो सबसे पीछे बैठा था बच्चा, ये विकास का दोस्त भी है। दीपू विकास की कहानी है, ध्यान रखिएगा। ये मैं भी ध्यान रखूंगा ना, नाम कहीं इधर उधर हो जाए मेरे से, आप बाद में फिर मेरी बुराइयां निकालते हो। तू तो नाम भूल गया, तूने तो विकास की जगह प्रीति बोल दिया, है ना। अच्छे बच्चे नहीं हो तुम लोग। अब मैं बातों बातों में इधर उधर निकल गया ना तो किधर का किधर चला जाऊंगा। अब वापस कहानी पर आ जाते हैं। और आप किधर जा रहे थे? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पाप लग जाएगा। अगर कहीं जाना है, कोई काम करना है तो वीडियो को पॉज करो, काम करो, वापस आओ, यहीं से देखो, है ना। ऐसे थोड़ी ना होता है कि फोन तो रख दिया कहीं पर और काम चल रहा है। ये जो मैं स्टाइलें दिखा रहा हूँ, आंखें वांखें मटका रहा हूँ, हाथ वाथ चला रहा हूँ, घड़ी का शो ऑफ कर रहा हूँ, ये सब कौन देखेगा? आपको देखना चाहिए। बैठ जाओ चुपचाप यहीं और स्क्रीन से चिपके बैठे रहो। जब तक मैं सामने बैठा हूं तब तक तुम किधर भी नहीं जाओगे। टीवी पे देख रहे हो क्या? अच्छा टीवी पे देख रहे हो तो चलते फिरते काम करते हो, आवाज़ थोड़ी सी तेज कर ली, देख रहे हो। ये सारी हरकतें, मेरी स्टाइलें, अदाएं कौन देखेगा? पड़ोसी। अरे कुछ तो प्रेजेंटेबल हूँगा ना मैं, कहीं से कुछ तो देखो मुझे। पहले कहता हूँ कि मुझे मत देखो, अब कहता हूँ देखो, मैं खुद ही कन्फ्यूज चल रहा हूँ। अब यहाँ होता क्या है कि जो सबसे पीछे लड़का बैठा था वो विकास का दोस्त है और उसने विकास को बताया कि यार इसने कुछ ना पाउडर टाइप की चीज़ पीछे, वाटर कूलर जो जग रखा हुआ था उसके पीछे फेंकी है। अब इसने जाकर दीपू को बता दी। भैया ने कहा कि नहीं उसके मन का वहम होगा। फिर भी उनके दिमाग में ये बात आई कि इसने जग में कोई रियलिटी में पाउडर वगैरह तो नहीं डाल दिया। भैया ने वो सारा पानी बाहर फेंकवा दिया कि ये सारा पानी बाहर रख दो, फेंक दो और नया बॉटल इस पर चढ़ा दो। उसे धोकर इसे बॉटल को, नई बॉटल, मतलब बच्चे ही कर देते, ये सारा काम चढ़ा दिया। अब बच्चे यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करके सब लोग अपने घर चले गए। दीपू भी अभी रात के 11 साढ़े 11 बजे का समय था, अपने कमरे में लेट गए थे, अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। इनको अजीब अजीब सी यहाँ पर आवाज़ें आने लगी अपने कमरे में। आज से पहले कभी नहीं हुआ, कई साल से यहाँ पर रह रहे हैं, 1% नहीं हुआ। उस आवाज़ को अवॉइड कर दिया। 1 दिन और बीता, 2 दिन और बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता। मतलब जब इन्हें बताते हैं कि 12-15 दिन हो गए थे, उसके बाद बच्चे भी टोकने लग गए थे, भैया आप ठीक हो? मतलब इनके चेहरे पर एक तो वो चमक खत्म हो चुकी थी, इनका चेहरा सिकुड़ता जा रहा था, ये कमज़ोर होते जा रहे थे।
उठने बैठने में भी ये सहारा ले रहे थे। दीपू भैया जो अभी 15 दिन पहले एकदम फिजिकली फिट, अच्छा खासा शरीर, ऐसा लगता था कि जिम कर रहा है अगला, और ये अब सूखता जा रहा है। 1 महीने बाद दीपू भैया ने कहा कि यार बच्चों आप ना कहीं और ट्यूशन देख लेना, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। सब बच्चे धीरे धीरे चले गए। यहाँ बच्चे सिर्फ 3-4 बच्चे, जिसमें एक विकास है। विकास ने कहा कि भैया आपके साथ कोई दिक्कत है तो एक बार हॉस्पिटल दिखा लो। उन्होंने कहा बेटा मैं सारे चेकअप करा चुका हूँ, सारे टेस्ट करा चुका हूँ, मुझे नहीं समझ आता मेरे साथ क्या चीज़ हो रही है। अब ये विकास ने अपने घर जाके मम्मा पापा सबको बताई भैया की ऐसे तबीयत खराब चल रही है, उनकी फैमिली से भी कोई नहीं आया है और सारे बच्चे चले गए, सिर्फ हम 5 बच्चे बचे हैं, कोई तो उनकी हेल्प करे। तो मम्मा पापा ने कहा कि एक काम कर, कल उसे घर पर बुला, हम बात करते हैं। आप सच में बात करोगे? हाँ हाँ बिल्कुल बात करेंगे। और इनके जो पापा हैं ये पंडिताई करते हैं, ठीक है, उन्होंने किसी वजह से बुलाया था। इसने जो सिम्टम्स बताए ये सारे नेगेटिविटी की तरफ इशारा करते हैं कि इस पर कोई किया करा गया है। अब ये बताएंगे कि पापा भगत हैं और वो बुला रहे हैं देखने के लिए, तो शायद ना भी आए। अगले दिन भैया ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं आ रहा यार, खाना वगैरह खाने तुम लोग करो अपना। 2 दिन और बीते। अब उनकी हालत ये थी कि वो अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे थे, वो बेड पर पड़े थे। पानी का गिलास भी कोई उठाकर दे देगा तो ठीक है, उनकी हालत ऐसी हो रही थी। विकास आया, दरवाज़ा खटखटाता रहा, लेकिन भैया की उठने की हिम्मत नहीं हो पाई। वो चाह रहे थे कि मदद मांग लूँ। इसने खिड़की पे से भैया को झांक कर जब देखा तो वो बेड पर कोशिश कर रहे थे उठने की। विकास ने कहा दीपू भैया आप ठीक हो? उन्होंने इशारा करा कि दरवाजे को फोर्सफुली खोल। विकास ने जाकर बहुत तेजी से दरवाजे पे हाथ मारा और दरवाज़ा खुल गया। इन्हें बैठाता है, पानी वगैरह पिलाया, पूछा दीपू भैया आप ठीक हो? हाँ बच्चे आए थे ट्यूशन के लिए और वो सब वापस चले गए। तूने कम से कम खिड़की से देख लिया। एक काम करेगा भाई, वहाँ फ़ोन रखा है ना, मेरे घर पर फ़ोन मिला दे ज़रा, किसी को बुलाना पड़ेगा, शरीर बिल्कुल टूट रहा है, उठा भी नहीं जा रहा। इसने कहा कि मैं अभी कैब बुला रहा हूँ, आप मेरे साथ घर चलोगे। ये तो साइकिल से आता था। इसने कैब रियलिटी में बुला दी और अपने घर ले आया। घर पर जैसे ये कमरे में आया है, इसने मम्मी पापा को बताया नहीं था। और इसके पिताजी जब पंडिताई करते हैं तो वो अपनी सिद्धि को मजबूत करने के लिए कई कई घंटों की पूजा करते हैं। वो अपने कमरे में ऊपर वाले फ्लोर पर पूजा पाठ कर रहे थे और उन्हें नहीं पता कि कौन आया, लेकिन उनकी पूजा में एकदम बाधा आई। सामने जो दीपक था, जैसे फिल्मी स्टाइल में दिया बुझ जाता है, ऐसा ही कुछ हुआ। उन्होंने तेजी से अपनी वाइफ को आवाज दिया कि सब कुछ ठीक है? उन्होंने कहा हाँ वो दीपू सर आए हैं। वो समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पंडित जी जो है वो ऊपर से नीचे आए, दीपू भैया को देखा। देखने के बाद सब समझ आ गया कि इस पर तो क्रिया पड़ी गई है, वो भी ऐसी जो कि इसके पास ज़्यादा दिन नहीं है, 2-4-10 दिन और मैक्सिमम, उसके बाद ये संसार छोड़ देगा। इतनी भयानक क्रिया पड़ी है इस पर। और इसके उतारे में कम से कम 3 दिन लगेंगे और चीज़ें बहुत सारी लगेंगी। इसके वजन का गुड़ लगेगा, इसके वजन के नारियल लगेंगे। ये सब जब बच्चों से पैसा लेता नहीं तो बच्चों को सबको मदद करनी चाहिए, फाइनेंशियली कुछ तो मदद हो। दीपू भैया को उन्होंने एक ही बात बोली कि आप पूजा पाठ पर, ईश्वर पर विश्वास करते हो? उन्होंने कहा हाँ जी करता हूँ। आपकी जो ये स्थिति हो रही है, आप यकीन करोगे कि आप पर किसी ने काला जादू किया है। ये हंसने लगे कि अरे आप कैसी बात कर रहे हो, आपको देखकर लग रहा है कि शायद आप कोई पूजा कर रहे थे। फिर विकास ने बताया कि मेरे पापा पंडित हैं, पुरोहित हैं, घर में कोई मुहूर्त होता है, कोई उतारा करना होता है, झाड़ा लगाना होता है, ये सारे काम भी करते हैं। बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं, पापा उन्हें अंगूठी भी बताते हैं। पापा ने कहा कि बेटा बताने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कह दे कि पंडित हूँ, और काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप पर किसी ने क्रिया पड़ रखी है और इसका उतारा हो सकता है और आपके उसी कमरे में होगा जिसमें ये सामान रखा है। उन्होंने कहा मेरे सामान रखा है? कमरे में कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई आपके पानी के स्थान पर सामान रख कर गया है। अब इन्हें सही में नहीं पता यार कैसे पॉसिबल है। विकास को बोला कि भैया के कमरे पे जा, जहाँ पानी का स्थान है वहाँ अच्छे से ढूंढ क्या चीज़ है, और जो भी चीज़ मिलती है ये लाल कपड़े में रख कर लेकर आ। विकास गया भैया के कमरे पे और उसने पानी का जग उठाकर जैसे ही इधर उधर सामान देखना शुरू करा, बहुत देर हो गया इसे देखते हुए, कुछ नहीं दिख रहा। पापा ने फ़ोन करा, कहा कि बिल्कुल पानी वाले स्थान पर रही है। अब ऐसे में कैसे मिले? इसने जग का पानी बाहर फेंका सारा। जग को जैसे ही पलट कर देखा तो वो जो होता है ना, बड़ा वाला जग जो होता है जिसमें मेरे ख्याल 15-20 लीटर पानी आता है,
उसके नीचे किसी तरह से सामान चिपका हुआ था, एक कागज में पॉलिथीन में पिन्नी में करके टेप करके उसे कैसे चिपका रखा था पता नहीं। इसने पापा को फ़ोन पे सारी बातें बताई। उन्होंने कहा वो जो चीज़ है ना उसे लाल कपड़े में लेकर आ जा। ये लाल कपड़े में लेकर पहुंचा है। दीपू कहता है अंकल मैं कल आ जाऊंगा और अभी मुझे बस आराम करना है। उन्होंने कहा बेटा उतारे की जो प्रक्रिया है ना अभी शुरू कर दूंगा मैं, और आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम खर्चा मैं उठा लूंगा, ठीक है, लेकिन आप बस बैठो तो सही। उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी मेरे को कहीं जाना है। इन्होंने रिक्शा रोका भाई साहब ने, दीपू भैया ने, और ये चले गए। घर में इनके पिता ने वो देख कर बता दिया कि इस पर क्रिया भी पड़ी है और ये सारी जो मिट्टी है ये कब्रिस्तान की है। इसके सिर पर घुमाकर किसी ने बहुत बढ़िया वाला पड़ रखा है, और अगर उतारा अभी नहीं हुआ तो ये लड़का जिंदा नहीं रहेगा। ऐसा सुन के विकास की भी आंखों में आंसू आ गया कि हम अपने गुरु के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। माँ ने पूछा कि कितने पैसे लगेंगे बालक को ठीक करने में, तो बताया कि जो जो खर्चा होगा वो तो हम करेंगे, लेकिन इस बच्चे को बिठाना तो है अपने सामने। विकास एक काम करेगा? हाँ जी पापा। देख मैं तो नहीं जा सकता, मैं इस बच्चे के नाम की पढ़नी शुरू करता हूँ पूजा, और किसी को लेकर जा अपने साथ और इसको लेकर आ घर से, मतलब घर पर ना रुके ये। पापा लेकिन ऐसे हम ज़बरदस्ती? हाँ ज़बरदस्ती करनी पड़े, अपने कुछ दोस्तों को ले या इनके कोई दोस्त हों। भैया जिस ऑफिस में काम करते हैं ना उस ऑफिस में यहाँ पर एक है, वो भी हैं, शायद उनसे कोई हेल्प मिल जाए। पापा ने कहा जा बेटा। ये गया और इसने बताया कि दीपू भैया जो है आपके ऑफिस में, हाँ हाँ हमारे सीनियर हैं, उनकी ना तबीयत खराब है, उन्हें हमारे घर तक ला दोगे? हमारे घर पर डॉक्टर आएंगे, वो चेक कर लेंगे। सर की तबीयत खराब है, मैं 1 मिनट गाड़ी लेकर आता हूँ। उसने तुरंत गाड़ी निकाली, विकास का भी काम हो गया। जब ये उसके घर पर गए, दीपू अपने प्राण छोड़ने के लिए पूरे पूरे काम कर चुका था। उसे कमरे से बाहर लाया गया। यहाँ भीड़ लग गई थी, लोगों को लगा शायद ये खत्म हो गया लड़का। यहां से पहले अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में उसकी हालत देखी, इन दोनों को देखा, फिर पुलिस को भी बुलाया ले। पुलिस भी आके अपनी फॉर्मेलिटी जो भी करनी थी। अस्पताल से जब ये डिस्चार्ज होने वाला था, पापा ने फ़ोन करा कि बेटा हो कहाँ? पापा 2 घंटे हो गए हम अस्पताल में हैं, ऐसे ऐसे हुआ था। उन्होंने कहा सही टाइम पर चले गए तुम, वरना आज ही इसका आखिर दिन है, बेटे को लेकर यहाँ पर आओ। पापा के सामने जब ये बैठे दीपू भैया, पहली बार विकास ने इस तरह से चीज़ें होती हुई देखी। हाँ पापा बहुत बार उतारा करते हैं, कमरे से आवाज़ आती है, लेकिन कभी देखा नहीं था। देखने के बाद ना डरने लग गया। पिताजी ने कहा कि डर किससे रहा है, क्यों डर रहा है, परेशान क्यों हो रहा है, तेरे भैया ही तो हैं ये। तो पापा लेकिन पापा भैया की आवाज़ नहीं है ये, दीपू भैया नहीं है ये, कोई और आवाज़ थी, बिल्कुल अलग आवाज़ हो गई थी। और ये बात करते करते कुछ चीज़ें मांग रहा था, यहाँ रखते, ये खिला, ये मंगा, और जो जो वो बोल रहा है ये कर रहे हैं। एकदम से चलती पूजा में उठ गया, और इसके अंदर ऐसी ऊर्जा, जो कि आदमी सहारा लेकर उठ रहा था, वो तुरंत ही उठा। उठने के बाद इधर उधर देखता है और विकास को बोलता है तेरे घर में मैंने नीचे मोटरसाइकिल देखी थी, एक बार दिखाइयो, चाबी दिखाइयो। पापा, उन्होंने कहा बेटा कोई चाबी वगैरह देने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ भैया आप बैठ जाओ। नहीं नहीं अभी मेरे को थोड़ा सा काम है, बहुत थोड़ा सा काम है, उसके बाद मैं आता हूँ ना, मैं आ रहा हूँ। और ये तुरंत बाहर निकला और इनका दरवाज़ा बंद कर दिया। नीचे ऐसे नॉर्मल उतरा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आंटी नमस्ते, और सब ठीक हो? दीपू आप बेटा ठीक हो ना अब? हाँ जी बिल्कुल ठीक हो, अंकल ने बिल्कुल ठीक कर दिया। वो विकास ने बताया था बाइक की चाबी है, अंकल की बाइक है ना यार? हाँ मैं लाती हूँ बेटा चाबी। और ऊपर वो दरवाज़ा खटखटा रहे थे। मम्मा को आवाज़ नहीं आ रही है किसी भी तरह से, कोई शोर वगैरह कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। दीपू भैया ने यहाँ से बाइक उठाई और ये निकल गए। तुरंत ही मम्मा को आवाज़ आई ऊपर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। उन्होंने खोला और पूछा कि किस तरफ गया है? माँ ने कहा मैंने देखा नहीं, लेकिन हुआ क्या है? उन्होंने कहा उस लड़के को अभी के अभी रोकना है, बहुत ज़रूरी है। भाई साहब फाटक बंद था, मतलब हो रहा था। ये दीपू भैया जो हैं, बाइक पे बैठने के बाद जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करने के लिए रफ्तार बढ़ाते चले गए, और इतनी रफ्तार बढ़ी हुई थी कि अगर ये किसी से टकरा गए तो मोटरसाइकिल के छोड़ो, इस इंसान के पर खच्चे उड़ जाएंगे। ये ऐसे भगा रहे हैं कि बस आखिर में सब खत्म होने वाला है।
ये रेलवे ट्रैक की तरफ मोटरसाइकिल भगा रहे थे। कैसे अंदाज़ा हो गया कि इस समय ट्रेन आती है। और कमाल की बात देखिए, रेलवे ट्रैक पे जिस तरफ ये आ रहे थे उस तरफ सिर्फ 2 लोग खड़े थे, एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल पे, और सामने बहुत सारी भीड़ थी। इत्तेफाक था, इन्होंने मोटरसाइकिल रोकी ही नहीं, ये भगाते चले गए। और ये जो रेलवे बैरिकेड था, रेलवे जो बंद कर देते हैं, है ना, इनके हैंडल तक आ रहा था। तो इन्होंने जब जाकर मोटरसाइकिल उसमें मारी, एक तो लोग घबरा गए, और ये यहाँ से उछट के, मतलब जंप हुए मोटरसाइकिल से, इतना तेज प्रेशर था, और ट्रेन से टकराकर वापस गिरे हैं। ये बेहोश हो गए, वरना तो काम खत्म ही था अगर ये ट्रैक पर गिरते। तुरंत इन्हें उठाया गया, साइड में इन्हें बिठाया गया, कंधे बंधा मला गया, और ये हंस रहा है। यहाँ के लोगों ने कहा कि इसने पी रखी है क्या, है नौटंकी करने को तेरे को यही वाली जगह मिली थी, अरे मरना है तो कहीं और जाकर मरना। ये बस हंस रहा है। मोटरसाइकिल का तो हैंडल वगैरह, लाइट वगैरह सब टूट गया आगे। मतलब ये कुछ ऐसा हुआ था कि ट्रेन अगर ऐसे थोड़ी सी भी स्लो होती तो ये ट्रैक पर ही गिरता, और अगर रेलवे ट्रैक पर गिरा है और ट्रेन निकल रही तो बस खत्म है। जब ट्रेन ऐसे थी ना, तब ये यहाँ से जंप करे और इससे टकराए हैं, और बस उसी की वजह से जो चोटें आई हैं। यहाँ लोगों ने इसकी जेब टटोली तो उसमें फ़ोन मिला। फ़ोन में देखा कि कोई विकास स्टूडेंट करके है, उसे फ़ोन कर दिया कि आप इसे जानते हो जिसका नंबर है। उन्होंने कहा हाँ हमारे दीपू सर हैं, इन्हें हम ढूंढ रहे थे, ये किधर हैं। उन्होंने कहा आपके दीपू सर अभी ट्रेन से कट जाते, यहाँ बैठा रखा है, यहाँ आ जाओ। अब उसके पापा और विकास दोनों आते हैं, इन्हें ले गए, यहाँ से ज़बरदस्ती लेकर गए, और अपने कमरे में ले जाकर जब इन्होंने पूजा पाठ शुरू करी तो इसने भरपूर कोशिशें कर ली, सब कुछ कर लिया इसने, लेकिन इसके पिता ने, विकास के पिता ने इसे यहाँ से उठने नहीं दिया। आपको पता है, जब इनके पिताजी ने, मतलब पंडित ने, ये पता लगाया कि क्या चीज़ भेजी है और किसने करा है, तो इनके कोचिंग में जो 3 महीने से बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनमें एक लड़की भी थी। भाई क्या दिक्कत है वैसे, जो आपको मुफ्त में पढ़ा रहा है उससे किस बात की जलन। चलो वो 2 लड़के मान लिए जो कुछ ही घंटे के लिए आए थे और चले गए, वो तो किसी कोचिंग की तरफ से भेजे गए थे, मान लिया, लेकिन उस लड़की को क्या दिक्कत थी भाई। तू तो 3 महीने से मुफ्त में पढ़ रही थी, वो तेरा ज्ञान बढ़ा रहा है, वो तेरा गुरु था, वो तेरे को हेल्प कर रहा है, अच्छे नंबर तुम्हें लाने में मदद कर रहा है, कोई पैसे नहीं ले रहा, उसके बाद भी उससे जलन है। आप कितने भी सफल हो जाओ, सामने वाले की आंखों में कभी भी खटक जाओगे। आप बेरोजगार हो तो भी खटक जाओगे। सामने वाले का सच्ची नहीं पता चलता आज की डेट में किससे उसका मन खराब हो जाए और वो आप पे काला जादू पड़ना शुरू कर दे। क्योंकि आज की डेट में सबसे आसान तरीका है, ऊंचा हम नहीं उठ सकते तो सामने वाला जो ऊंचा उसका पैर पकड़ के खींच लो, और अधिकतर लोग इसी चीज़ की हेल्प लेते हैं। ब्लैक मैजिक तो मजाक सा चल रहा है, यही हो रहा है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई किसी पर टोने टोट के पड़ रहा है, और जो माने तो ठीक, ना माने तो हमारा क्या। मैं तो हर बार कहता हूँ, किसी ने मुझे कोई सी कहानी में लिखा था, क्या झूठी कहानी परोसता है। भाई तेरे को मैं क्या घर से लाया था कि मेरी कहानी देख। अगर झूठी कहानी लग रही है, मैं ये ब्लैक मैजिक झूठ बोल रहा हूँ, वशीकरण कुछ होता ही नहीं है, कर्ण पिशाचनी नाम का कुछ भी नहीं होता, कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, कच्चा कलवा कुछ नहीं होता। तो भाई दुनिया में बहुत सारी जगह हैं हॉन्टेड प्लेसेस, वो सब मजाक है ना। पैरानॉर्मल स्टडी ये जो लोग कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी हैं अमेरिका में, ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि तुझे ऐसा लगता है कि मैं झूठी कहानी बता रहा हूँ। और मैंने जो जगह बताई है, स्केरी है, हॉन्टेड है, और तू नहीं मानता तो वहाँ जा। 1 दिन नहीं होता, 2 दिन नहीं होता, 3 दिन नहीं होता। एक्सपीरियंस करने के लिए तेरे को वहाँ पे थोड़ा तो रुकना पड़ेगा ना। सारे काम मैं ही करूँ? खुद जाओ, एक्सपीरियंस करो, कुछ हो जाए तो बता देना, तुम्हारी कहानी भी अच्छे मन से सुनाएंगे। आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। ये लास्ट में थोड़ा सा हम इधर उधर निकल गए थे, अदरवाइज हम ऐसे हाव भाव अब देते हैं नहीं, क्योंकि हम बड़े आदमी हो गए हैं, तो हम छोटे छोटे हेटर्स के छोटे छोटे मैसेजेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वह स्टाइल दिखाते रहते हैं हम, है ना। ओए चलो भाई।